नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हम उसका सार अपने जीवन में उतार सकें और सही मार्गदर्शन पा सकें। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है गीता के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बेहद गहरा सत्य बताया है। संस्कृत श्लोक है, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे सामने संयोग से आया है और यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोले हुए खड़ा है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे क्षत्रिय, जिन्हें ऐसा धर्मयुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस एक वाक्य में एक साथ कई परतें छिपी हैं। कर्तव्य की पुकार, अवसर का मूल्य और जीवन का वह निर्णायक क्षण जहां मनुष्य अपने छोटे स्वार्थों से उठकर लोक कल्याण के रास्ते पर खड़ा होता है। यदृच्छया, यह शब्द संकेत देता है कि यह अवसर अर्जुन ने मांगकर या योजना बनाकर नहीं बुलाया। यह समय के प्रवाह में ईश्वर की व्यवस्था से अपने आप उपस्थित हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण अनपेक्षित रूप से आ जाते हैं, जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमें धक्का दे रही हैं, पर वास्तव में वे हमें हमारे सबसे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने आई होती हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध वैसा ही क्षण था। यह केवल शस्त्रों का टकराव नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष था, जो समाज की दिशा तय करने वाला था। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की भूमिका स्पष्ट करते हैं। क्षत्रिय होने का अर्थ केवल वीरता दिखाना नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा करना है। अधर्म से टकराने का नैतिक साहस। जब धर्म संकट में हो, तब पीछे हटना करुणा नहीं, कायरता हो जाती है। और करुणा का भी धर्म है, वह अधर्म का पोषण न करे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसे धर्मयुद्ध का अवसर मिलना सौभाग्य है, क्योंकि यह केवल बाहरी विजय का नहीं, आत्मा की ऊंचाई का द्वार खोलता है। स्वर्ग द्वारम पावृतम, अर्थात उच्च अवस्था, शुद्ध अंतरात्मा और अमर कीर्ति का मार्ग। स्वर्ग द्वार को केवल मृत्यु के बाद के लोक के रूप में मत पकड़िए। यहाँ स्वर्ग उस आंतरिक शिखर का भी प्रतीक है, जहाँ मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करके गिल्ट, भय और दुविधा से मुक्त होता है। जब हम धर्म के पक्ष में अडिग खड़े होते हैं, भले ही निजी हानि हो, तब भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता है, आत्मसम्मान, शांति और दृढ़ता का। अर्जुन के लिए यह वही योग क्षण था। वह चाहे तो रिश्तों के मोह में उलझकर पीछे हट जाए, या फिर अपने धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ रहकर इतिहास गढ़ दे। इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए, आप एक ईमानदार अफसर हैं और आपके सामने भ्रष्टाचार उजागर करने का मौका आता है। डर लगता है, नौकरी, नाम, रिश्ते सब दांव पर हैं। लेकिन यदि आप पीछे हटते हैं, तो भीतर का न्याय बोध घायल होता है। डटकर खड़े होते हैं, तो बाहर भले युद्ध छिड़े, अंदर एक द्वार खुलता है। नींद गहरी होती है, चेहरा उजला रहता है और आत्मा में एक निःशब्द संतोष जन्म लेता है। यही स्वर्ग द्वार है, कर्तव्य पालन से उपजा आंतरिक स्वर्ग। एक और उदाहरण, एक स्कूल में किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, पूरा वर्ग चुप है। जो छात्र साहस से खड़ा हो जाता है, वही भीतर से बड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में वजन आता है, उसकी दृष्टि साफ होती है। यह भी धर्मयुद्ध है, भले ही बिना तलवार के। कृष्ण यह भी सूक्ष्म बात बताते हैं कि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। अक्सर हम कर्तव्य के क्षण को कठिनाई मानकर टाल देते हैं। अभी समय नहीं है, कौन पंगा ले, और अवसर हाथ से फिसल जाता है। जबकि यही जीवन का मोड़ छिपा होता है। संयोग से आया हुआ अवसर वास्तव में आपकी साधना और संस्कारों का फल भी होता है। समय आपसे कह रहा होता है, अब खड़े हो जाओ। यदि आप उस पुकार का सम्मान करते हैं, तो जीवन आपको उठाकर आगे रख देता है। यहाँ एक और गहरी परत है। धर्म युद्ध का अर्थ अंधी हिंसा नहीं है। गीता कभी हिंसा का महिमा मंडन नहीं करती। वह धर्म के लिए आवश्यक, मर्यादित और लोकहितकारी संघर्ष की बात करती है। जब संवाद, न्यायिक उपाय और सभी शांतिपूर्ण मार्ग निष्फल हो जाए, तभी क्षत्रिय धर्म सक्रिय होता है। और तब भी उद्देश्य दमन नहीं,
धर्म स्थापना होता है। आधुनिक जीवन में इसका रूप सिस्टम सुधारना, सशक्त संस्थाएं बनाना, सत्य के पक्ष में खड़े होना और अपने भीतर चल रही नकारात्मक प्रवृत्तियों, भय, आलस्य, स्वार्थ से निर्णायक लड़ाई लड़ना है। अर्जुन की दुविधा बिल्कुल मानवीय थी। अपने ही गुरु, बंधु, मित्र सामने हैं, मन करुणा से भरा है। कृष्ण करुणा का अपमान नहीं करते, वे करुणा को विवेक से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, करुणा को धर्म के साथ रखो। ऐसा न हो कि तुम्हारी कोमलता अधर्म की ढाल बन जाए। सही करुणा वही है जहां पीड़ित की रक्षा होती है, न कि अन्याय को मौन समर्थन मिलता है। इसलिए वे बताते हैं, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह समय का फैसला है। ऐसे मोड़ पर पीछे हटना केवल व्यक्तिगत हार नहीं, सामूहिक भविष्य के साथ विश्वासघात बन जाता है। सुखिनः क्षत्रियाः, धन्य हैं वे योद्धा। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं को पार करने, अपने भय और मोह से ऊपर उठने और लोकहित में अपना सर्वस्व अर्पित करने का अवसर मिलता है। यह सुख विलास का नहीं, उत्तमता का सुख है, पवित्र परिश्रम का सुख, धर्म के लिए जोखिम उठाने का सुख और परिणाम की परवाह किए बिना सही काम करने का सुख। यही कर्मयोग का हृदय है। कर्तव्य में पूर्णता, परिणाम में समता। अब कुछ व्यावहारिक संकेत जो इस संदेश को जीवन में उतारते हैं। कठिन अवसर आते ही रुककर 3 श्वास गिनें और स्वयं से पूछें, यहाँ मेरा स्वधर्म क्या है? मेरी निष्ठा किसके साथ होनी चाहिए? सत्य के साथ या सुविधा के साथ? जिनका प्रभाव आप पर है, परिवार, टीम, समाज, उनके दीर्घकालिक हित को देखिए, न कि तात्कालिक सराहना या भय को। जिन साधनों का आप उपयोग कर रहे हैं, उनकी पवित्रता जांचिए। उद्देश्य धर्म है, तो साधन भी यथाशक्य शुद्ध रहें और निर्णय के बाद परिणाम आसक्ति छोड़ दीजिए। जो होगा, संभव से स्वीकार करूंगा। मेरा काम सही दिशा में पूरे मन से लगना है। धर्मयुद्ध का एक बड़ा मंच भीतर भी है। राग द्वेष, ईर्ष्या, टालमटोल, असत्य, दूसरों को दोष देना, इन सब के विरुद्ध रोज का अनुशासन। सुबह थोड़ी साधना, प्राणायाम, ध्यान या जप से मन को केंद्र में जमाइए। दिन में एक साहस क्षण चुनिए जहां आप सच बोलें, सही पक्ष लें या कठिन पर काम पूरा करें। रात में संक्षिप्त आत्म परीक्षण, आज कहाँ मैं धर्म के साथ खड़ा रहा, कहाँ डगमगाया और कल क्या सुधार करूंगा। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन आपको उसी खुले स्वर्ग द्वार तक ले जाती हैं जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। और हां, यह भी समझ लें, हर संघर्ष बाहरी मैदान पर नहीं, आपकी भूमिका के भीतर होता है। एक माँ का बच्चे की सुरक्षा के लिए दृढ़ होना, एक शिक्षक का नकल प्रवृत्ति के सामने अडिग रहना, एक डॉक्टर का दबाव में भी सही इलाज चुनना, एक उद्यमी का ईमानदारी से टैक्स देना, एक युवा का गलत साथ छोड़कर सही मार्ग अपनाना। ये सब धर्मयुद्ध हैं। इनकी घोषणा नहीं होती, पर इनसे समाज का भविष्य सुरक्षित होता है और आपकी आत्मा ऊंची होती है। अंत में सार यही कि जिसे हम कठिन परिस्थिति मानकर दूर भगाना चाहते हैं, वही अक्सर ईश्वर का दिया हुआ अवसर होता है। आपके भीतर के योद्धा को जगाने का अवसर, आपके स्वधर्म को प्रकाश में लाने का अवसर और आपकी आत्मा को ऊंचाई देने का अवसर। अर्जुन के सामने खड़े उस संयोग ने इतिहास बदल दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे संयोग आते हैं, छोटे रूपों में सही, पर प्रभाव उतना ही गहरा हो सकता है। उनसे भागिए मत, उन्हें प्रणाम करिए। अपनी तैयारी, अपनी निष्ठा और अपने साहस के साथ उनके सामने खड़े हो जाइए। तभी भीतर का द्वार खुलेगा, शांति का, स्वाभिमान का और उस अमर आनंद का जो केवल स्वधर्म पालन से मिलता है। यदि इस व्याख्या से आपको दृष्टि मिली हो, तो आज के दिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी धर्म और सुविधा आमने सामने हो, मैं धर्म चुनूंगा। जब भी भय और सत्य आमने सामने हो, मैं सत्य चुनूंगा। और जब भी मोह और कर्तव्य आमने सामने हो, मैं कर्तव्य चुनूंगा। यही गीता का मार्ग है, यही स्वर्ग द्वार है, खुला हुआ, आपका इंतजार करता हुआ। अगर आपको यह विस्तृत भावार्थ और कथन शैली उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। और गीता के ज्ञान से जुड़े ऐसे ही गहन वीडियो के लिए हमारे चैनल भगवत गीता वाई टी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नए श्लोक, नई दृष्टि
और नए साहस के साथ।